अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए भाईजान। मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग हुई है जिसमें मोदी साहब को 75% रेटिंग दी गई है, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है वो अपनी वाम के लिए काम कर रहा है, अपने मुल्क का सोच रहा है। ठीक है, अब जैसे इस टाइम देख लें हमारा मुल्क डूबा हुआ है, आधा पाकिस्तान डूबा है इस टाइम सैलाब के अंदर। तो अगर ये लोग काम करें मुल्क के लिए तो जाहिर सी बात है हमारा भी एक नाम हो दुनिया में। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी चाहे उसका जो भी मज़हब है उससे मज़हब से लगाव नहीं होता। हर मुल्क का हुक्मरान जो होता है ना वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। जी बिल्कुल। रेटिंग में अगर अच्छा नंबर आए हैं नरेंद्र मोदी के तो उसने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। यार देखो, मोदी की अगर मैं बात कर लूँ तो जिस तरह के मोदी ने अपने मुल्क को एक बहुत मुश्किल हालातों से निकाल के जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे ले गया कि ऐसा भी नहीं लेके गया कि यार चलो कोई नाम बने थोड़ा, वो एक वैल्यू रखने वाला एक मुल्क बन गया। लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका जैसी कंपनियाँ वहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही हैं। यार समझना क्या है, नज़र आता है सबको कि वो काम करता है अपनी कंट्री के अंदर। अब एक बंदा जब काम करेगा उसको पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। अब जब उसके बाहर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उसके बाहर की पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। सबको नज़र आता है कि वो क्या करता है इंडिया के लिए और बाहर के ममालिक के लिए उसका कितना बड़ा किरदार है, उसका अहम किरदार है दूसरे ममालिक में भी। अब ये नहीं है कि खाली वो इंडिया के लिए काम करता है, बाहर के ममालिक से भी उसके रिलेशन अच्छे हैं। इस वजह से बाहर की पब्लिक भी इसको लाइक करती है, इंडियन पीपल को लाइक करती है। हमारे हुक्मरान देखें शुरू से ही आके अपनी वाम को ना लूट रहे हैं। मतलब कोई भी आया, जैसे यूसुफ गिलानी आए 2010 में सैलाब आया था पाकिस्तान में, ठीक है, तो अमेरिका की सफ़ीर आई थी पाकिस्तान में मतलब जायज़ा लेने के लिए। जी। ठीक है, तो उसने जायज़ा लिया तो यूसुफ गिलानी कह रहा था कि मेरी फैमिली से मुलाकात करो। ठीक है, वो जब जायज़ा लेने आई है तो वो उसने इनकार कर दिया, मैं इधर किसी और काम से आई हूँ, मैं आपकी फैमिली से नहीं मुलाकात कर सकती। तो ये इस्लामाबाद की फ़्लाइट के ऊपर बैठे हैं और ख़ुद उसके पास चले गए। ठीक है, उसने मतलब इतनी जगह पे जाकर देखा कि अगर जितना इन्होंने मुझे खाना पीना मेरे आगे पेश किया है उधर इस्लामाबाद में, तो इधर जो सैलाब में लोग बह रहे हैं, ठीक है, जितना वाम खबार हो रही है, अगर उनका मतलब 3 दिन वो खाते रहे तो वो ख़त्म नहीं होना था। हमें जितने महंगी डिशेज थी इन्होंने मेरे आगे रख दी। कोई अच्छा काम फेल किया होगा या कोई ऐसी अफरा तफरी या कोई ऐसी कोई लड़ाई वगैरह ये वो। वैसे नरेंद्र मोदी जंग चाहता ही नहीं है। देखा जाए जिस रूल से वो चल रहा है वो जंग नहीं चाहता। वो ना चाहता है कि किसी का मैं मुल्क से साथ जाती करूं या मेरा कोई भी मुल्क मेरे साथ जाती करे, वो नहीं ये चाहता। चाइना हो चाहे कोई भी मुल्क हो, एशिया में कोई भी मुल्क है, कोई नहीं चाहता कि जंग हो। जंग में अमली नुकसान उसी बंदे का होता है जो जंग में पहल करता है। मुल्क में अच्छे रेटिंग उसका आने का मकसद ये है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। क्योंकि इंडिया मुल्क में पाकिस्तान से कई गुना अच्छा से सोचता है। मैंने उनके रूल के मुताबिक देखा है, नरेंद्र मोदी को भी देखा है। बेसिकली वो बहुत गरीब आदमी नहीं था, चलो गरीब ही समझे आप, नरेंद्र मोदी को गरीब ही समझें, फिर भी वो मुल्क ही अच्छा सोचेगा तो उसको रेटिंग पॉइंट तो मिलने ये तो बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका अच्छी पॉइंट देता है तो उसकी रूल के मुताबिक अच्छा उसने काम किया तो उसको मिलने चाहिए। ये मेरी भी रूल है कि मैं ये नहीं है कि वो उसने गलत काम किया या अच्छा काम किया, उसको मिलने चाहिए। मोदी ने जो है वो रिलेशन बढ़ाया है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो वहाँ की सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा है। और सबसे बड़ी जो बात वहाँ की ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना पसंद करती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर देख लें हम रातों रात अमीर लोग अगले दिन हम दुबई चले जाते हैं इन्वेस्ट करने, तो वहाँ के लोग अपने मुल्क से मुखलिस हैं। दूसरी बात कि मोदी को पूरा टाइम दिया गया कि अगर उसकी 5 साल की हुकूमत है उसे 5 साल के लिए लाया गया। ठीक है, अगले 5 साल भी उसी के है क्योंकि उसने पिछले 5 साल में करके दिखाया। यहाँ पे कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए मोदी ने जो है नाम बनाया। अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, जब तमाम ममालिक से ट्रेड बंद थी तो मोदी जी तब भी अपनी माम के लिए सस्ता पेट्रोल लाते रहे यूक्रेन से। जब अमेरिका ने बंद किया था कि यूक्रेन से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे तो मोदी साहब ने फिर भी ख़रीदा। मतलब कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है अमेरिका, उसके मुखालिफ जाके। उसकी क्या रीज़न है? मतलब जो उसने करना है वो करता है। यार देखो ना, यही बात होनी चाहिए कि वो अपनी आवाम के लिए सोचता रहा वो बंदा। ठीक है, उसने नहीं अमेरिका की सुनी, उसने किसी की भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उसने जो है ना अपनी आवाम का सोचा कि भाई इनके लिए मैं करूँगा, कल को ये वोट देंगे। ठीक है, यहाँ पे सोचा जाता है अमेरिका के लिए कि मैं अमेरिका के लिए करूँगा तो मेरी हुकूमत बनेगी। हमारी यहाँ पे हुकूमतें बनाता कोई और है, ठीक है, वहाँ पे हुकूमतें बनाती है उनकी पब्लिक, उनकी आवाम। तो वो आवाम का सोचता रहा और अपना मुल्क भी ठीक कर गया, आवाम के दिलों में इज्जत भी। उससे पहले अगर देखें ना, लोग गालियाँ निकालते होते थे, वहीं के लोग गालियाँ निकालते होते थे मोदी को, लेकिन अब वही लव करते हैं। सर अगर बात करें रिलेशन की तो आपको क्या लगता है इंडिया के रिलेशन दूसरे ममालिक से कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे रिलेशन
कि कोई ऐसा मतलब कोई काम नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। जिस तरह हमारे मतलब कि दूसरे ममालिक के साथ ऐसे रिलेशन हमारे इतने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि कोई ममालिक हमारी ऐसी कोई इमदाद कर सके मुश्किल वक्त, हमारे कोई ऐसे कोई इतने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया के माशाल्लाह ताल्लुकात अल्लाह हमें भी तरक्की दे, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनके दूसरे ममालिक के साथ। मतलब कि जब भी उन्होंने हेल्प की नीड मतलब कि मांगा है ना, उन्होंने मदद मांगी है, तब तब उनको मदद मिली है। हमने जब तक मदद मांगी है ना, तो हमें मतलब कि मुँह की खानी पड़ी है 1-2 दफ़ा। उसके बाद जाकर हमारे पे किसी ने तरस खा के काम किया। तो ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड में जानते नहीं, पाकिस्तान को भी बहुत जानते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान का बहुत नाम है और बहुत खूब तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। पर इंडिया गवर्नमेंट हमारे से थोड़ी सी आगे है इकोनॉमी के हिसाब से, इंडियन पब्लिक हमारे से थोड़ी सी आगे है हर लिहाज से। स्टडी में देख लें, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में देख लें, हर चीज़ में वो आगे है। तो जो मोदी हैं उन्होंने अपनी वाम के क्या मतलब कि सपोर्ट किया, उनकी जो वाम की भी बात करें तो वाम भी उन्हें सपोर्ट करती है यार, ऐसा क्या मतलब कि क्या वजह हो सकती है? सर उनकी वाम हुक्मरान को सपोर्ट करते हैं। जो बंदा काम करेगा जाहिर सी बात है वाम को भी चाहिए उसको सपोर्ट करे। कोई भी मुल्क है, कोई भी किसी भी मुल्क की वाम है, ठीक है, उसने जाहिर सी बात है कुछ किया तो दूसरी दफ़ा आके बैठ गया। तो इंडिया में दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया। पाकिस्तान में कोई एक बार भी नहीं पूरी करके जाता आज तक। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, मतलब जब से पाकिस्तान बना है एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने पूरी 5 साल हुकूमत की हो। तो जाहिर सी बात है कोई बंदा 5 साल हुकूमत पूरी करेगा, फिर उसका 5 साल बाद कोई निकाल सकते हैं यार इसने ये गलत किया, ये अच्छा किया, ठीक है। उन्होंने वो 5 साल देते हैं अपनी हुकूमत को, ठीक है, उसने पूरा किया, उसने जाहिर सी बात है कुछ अच्छा किया, अपनी वाम का सोचा, अवाम भी उनकी मतलब माशाल्लाह से समझदार है, ठीक है, उन्होंने फिर उसको चूज़ किया। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरी साइड पे ट्रेड की, तो ट्रेड जब पूरे तमाम वर्ल्ड में बंद थी तो मोदी ने तब भी तमाम उन कंट्री से ट्रेड किया जिनके खिलाफ ट्रेड बंद की गई थी। जैसे कि अमेरिका ने कहा था कि जो रशिया उससे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। मैं तो मोदी ने अपनी वाम को रिलीफ देने के लिए उनसे पेट्रोल भी ख़रीदा, सबसे अरब कंट्री से भी ख़रीदा। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर ज़ाहिर सी बात है वो बात आ जाती है कि गुलाम नहीं है वो, इंडिया गुलाम नहीं है किसी का। ज़ाहिर सी बात है वो मुद्दा वो अवाम की स्पोर्ट्स की वजह से है। सर अगर बात करते हैं ट्रेड के हवाले से, तो नरेंद्र साहब ने उस जगह जाकर भी ट्रेड किया जब जहाँ से उनकी वाम को फ़ायदा पहुँच सके, हालांकि तमाम ममालिक से ट्रेड बंद कर दी थी अमेरिका ने। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई मेरी बात सुने, हर मुल्क चाहता है कि मुझे फ़ायदा मिले। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कोई इंसान नहीं है, वो भी इंसानों का इंसान भी माना जाता है। अपने वो मुल्क के लिए सच सोचेगा। आप उसको कहो जी नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा जी अक्लमंद आदमी है, अगर उसने छोटे से ममालिक के साथ अगर काम किया भी है, अगर इमरान खान का ट्रेड ऐसे करता, अगर वो जैसे वो रूस के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, अगर वो हो जाता तो हमारे मुल्क को कितना फायदा रशिया से जब पेट्रोल बंद किया था अमेरिका ने, उसने फिर भी लिया मिसाल नहीं लिया, अगर ले भी लिया, कनक ले ली या कोई और मसला ले लेता, इसमें पाकिस्तानी अवाम को ही फायदा होना था। हमारी ट्रेड बननी थी, हमें फ़ायदा होना था, हमें अच्छी इनकम मिलनी थी, हमें पैसे भी बचत हो जानी थी, हर चीज़। अगर उसने ऐसा किया वो भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसने उस ममालिक के साथ ट्रेड की जिसके साथ कोई भी नहीं करता, उसने फ़ायदा अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया। इससे हो सकता है उसको फ़ायदा मिला हो। अच्छा, हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, वो अपनी वाम को आपकी नज़र में कहाँ तक रिलीफ देता है? वो दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। अगर वो जिस रूल से वो चल रहा है, अच्छे से अच्छे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर सकता है, तो फिर वो अच्छे पॉइंट भी ले सकता है और अच्छा अपने मुल्क को फ़ायदा भी देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर वो इस रूल से चले कि जिस मुल्क के साथ कोई ट्रेड नहीं करता उसके साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। वो वाहिद मतलब कि अब हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने अपने 5 साल भी पूरे किए हों, मतलब कि 1-2 आए होंगे, मतलब कि डबल टाइम पे कोई नहीं बना 2 दफ़ा। तो जो नरेंद्र मोदी है वो 2 दफ़ा बन गया। क्या उसकी आवाम जो है, जो उसकी राय है, क्या उससे खुश है? राया खुश भी है, हो सकता है कि वो अपनी राया को खुश रखता हो, ऐसे ऐसे काम कर रहा हो जिसकी वजह से राया उसको खुश हो रही हो, उसको मुनाफा दे रहा हो, राया को मुनाफा दे रहा हो, और राया को वो खुश रखने के लिए हो सकता है वो ऐसे ऐसे ममालिक से कर रहा हो, हफ्ते रखता हो, जिससे उस राया को भी फ़ायदा मिल रहा हो, उसको भी फ़ायदा मिल रहा हो, अच्छी पब्लिकेशन को ऊपर कर रहा हो। जिस तरह इमरान खान चाह रहा था कि हमारा रशिया के साथ गहरा ताल्लुक हो जाए, एक बेहतरीन किस्म का ताल्लुक जुड़ जाए। हम जैसे चाइना से मदद लेते हैं अपने काम निकालने के लिए, इस तरह रशिया से अगर वो हमारा रब्ता हो जाता तो हमारा कितना फ़ायदा होना था। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे मुल्क के साथ ट्रेड करे, उसको फ़ायदा मिले, उसकी आवाम को भी फ़ायदा मिले। अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, हमारे टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान, मुल्क का सरबराह हुक्मरान को गाली देने से पहले कभी ये सोच लेना चाहिए कि हो सकता है वो अच्छा काम भी कर रहा हो। आप किसी भी मुल्क के हुक्मरान को गाली देने लगते हैं तो आप पहले सोचें कि भाई मेरी राय है सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं, सब दुनिया के हुक्मरानों को अच्छा ही समझना चाहिए। वो अच्छी सोच, कोई भी बंदा सीट पर बैठता वो बुरा काम नहीं करता,
और ना वो चाहता है कि मेरे मुल्क के साथ कोई बुरा पेश आए, कोई बुरा माहौल बने, ये वो हर मुल्क का हुक्मरान अक्लमंद ही होता है।